हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। ईएसआईसी की तरफ से जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है, 2016 में, वो मैं हल कराने जा रहा हूँ। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें 125 क्वेश्चन थे, 100 टेक्निकल थे, 25 नॉन टेक्निकल थे। इस वक्त आएंगे 50 टेक्निकल, 50 नॉन टेक्निकल, ठीक है, 2014 में। उसके बाद 16 में, फिर 19 में पेपर हुआ है, अब 23 में होने जा रहा है। चौथी बार ये पेपर होने जा रहा है, ठीक है। क्लियर कर दी। वीडियो की शुरुआत करता हूँ आपको साथ, ठीक है। देखिए, आप पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टूलिया का दुष्प्रभाव किसके साथ है? सल्फोनेमाइड्स के साथ में है, ठीक है। सेकंड की बात मैं करता हूँ। एक्ट के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। द ड्रग्स आज कॉस्मेटिक एक्ट बात पास 1940 में हुआ था। साफ साफ आपको मालूम है, 3 क्वेश्चन एक्ट से आए हैं। एक्ट जितने भी हैं आप सब पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फॉलोइंग फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, हर किसी को मालूम है। टेस्टोजन के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। क्लोरोक्विन इज अ 4 अमीनो क्वालिनिन है, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट की बात करता हूँ। इन द पीडियाट्रिक टेस्ट कैलकुलेशन चिल्ड्रन एज द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम्स। फर्स्ट 20 डेज जो बच्चा होता है उसके लिए क्या कहते हैं? नीनोटोनल कहते हैं, ठीक है। नवजात अनैचुरल ऑकरिंग, ठीक है। कार्बोनेटिव इज एस्फोर्टीरिया है, ठीक है, एक प्राकृतिक रूप से पाने जाने वाला बताहार है। हिंग आमिनिक ऑफ लैटिन रेम आर्क्स टेक यू ले, ठीक है। आपने ये इसका आंसर है, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड होती हैं आप सब पढ़ के जाना। ऐसे ही द डीपीओ डक प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्साइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995 है इसका आंसर, ठीक है। 3 एक्ट से पूछे गए, मैंने आपको पहले बता दिया। मायोकार्डियम जैसे स्पेशल मसल लेयर, जो भी इसकी लेयर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मायोकार्डिया हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग की आप लेयर्स के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। आ शेड्यूल टू बीच लिस्ट ऑफ द ड्रग टू बी सोल्ड बाई पार्टिसिपेशन ओनली बिलोंग्स टू शेड्यूल एल होगा। WXM के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। मैनाडोल इज ऑस्मेटिक डायरेटिक होती है, ठीक है, लूप डायरेटिक, इनके बारे में आप कुछ पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। द फॉर्मुलेशन फॉर डेंटल हाइजीन के लिए क्या कहते हैं? डेंटिफर्सिस कहते हैं। मैंने पूरा पेपर पढ़ लिया है, यदि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। डेंटिफाइसिस कहते हैं। ऐसी इरेथ्रोब्लाइसिस, इरेथ्रोब्लाइसिस आप जानते हैं, इरेथ्रो से आप समझ जाइए। इरेथ्रो वर्ड से ही आप क्लियर कर लेंगे कि क्या है आंसर, ठीक है। ब्लड होगा इसका। बैल संबंध, लिम्फ, स्नेबल फ्लूइड, किसी से भी संबंध नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें, ठीक है। द पेरेंटियल एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हेपेरिन कहते हैं, जो हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ वारफेरिन। वारफेरिन EDTA का दूसरा नाम है। इथाइलिन डाइमेथाइल एसिटिक एसिड, आपने फार्मा में पढ़ा होगा जब भी आपकी क्लासें लगी होंगी, ठीक है। उसका दूसरा नाम है। पेंसिलिन के बारे में पढ़ कर जाना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बताया 3 बने हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। एक्ट से 1954 इसका आंसर है। ड्रग एंड मैजिक रिमेट्स एक्ट वाज पास्ड इन 1954, ठीक है, आंसर। अ नॉन ड्रग पार्ट एडिड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग ETC इज नोन एज एडिटिव कहते हैं उसके लिए, ठीक है। घुलने, स्थिरता बनाए रखने, स्वाद को छुपाने आदि के लिए नुस्खे में डाले जाने वाले गर्दवा को कहते हैं योगज क्या कहेंगे। दोनों आपके बोथ पेपर आएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आराम से कर लेना इसमें। ट्रोपनिन एल्कोडिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाई विटाइली टेस्ट से होगा, ठीक है। बायरोट टेस्ट आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वायरेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आराम से पढ़ के जाना आप लोग। ऐसी बात करता हूँ। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका आंसर। हर किसी बच्चे को मालूम है। इज नॉट अ वेंजो डायजेपिन, आपको ये पढ़ के जाना है सबसे पहले क्वेश्चन जब भी पढ़ें, ठीक है। उसमें आप ये ज़रूर पढ़ के जाना कि इसमें नॉट है, ठीक है। तो मतलब कि ये सही है, ये तीनों सही हैं, ये वाला गलत है नॉट वाले में, ठीक है। आराम से आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एम्ल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल सोर्स में क्या सा पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। जिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज डाइमार्कारपोल पाया जाता है, ठीक है। फिल्टर्ड सीड्स मेड टू सेल्यूलोज आर मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं। ऐसे इसमें नेक्स्ट है, इसमें 1 फ्लूइड 1 से 30 ml होता है, ठीक है। मुझे भी याद हो गया, अभी मैंने एक बार पढ़ा था इसमें। तो द प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिस एरोगोट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसमें पूछा है पौधे से बनी एक दवा जो ऑक्सीटोसिस की होती है उसे आर्गेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको ये पढ़ के जाने हैं। ठीक है। द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड में I131, ठीक है। ऐसे ही FE59 किससे संबंधित है, ठीक है। CO16 किससे संबंधित है, P32 किससे संबंधित है, आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के रूप में प्रयोग एजेंट है, ठीक है, वही आंसर है इसका। द कंस्टिट्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फाउंड इज वेट कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आंसर देखिए, वेट कोलेस्ट्रॉल LDL गुड आ जाए तो, ठीक है, HDL, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और वैसे ही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका आंसर होगा। आपको मैंने बताया, ठीक है। बैड होता है LDL होता है,
HDL होता है गुड, मैंने आपको क्लियर कर दिया इसमें, ठीक है। HDL गुड, कहीं से कोई मेल नहीं खा रहा है, देखिए इसमें 4 हैं, इसमें 3 अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही ले लेते हैं हम LDL वैड, कुछ कुछ मेल खा रहा है, आप आराम से लगा लेंगे, आपको याद भी रहेगा, मैंने भी ऐसे याद रखा है। स्टेरॉइड बिलोंग टू डी क्लास, लिपिड से करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, हर कोई जानता है हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। ABCDE, ठीक है। इसकी आप चाहें तो सेल्फ लाइफ पढ़ जाइएगा। ऐसे इसमें दिया है बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, फंगल के बारे में दिया है, ठीक है। फंगल होता है आपका, इसमें कैंडिडा एल्बिकेंस आप पढ़ जाइए, ठीक है। बैक्टीरियल में ट्यूबरकुलोसिस से नीचे एक क्वेश्चन बना है, ठीक है, कि कौन सा टेस्ट करते हैं इसमें बताऊंगा। प्रोटोजोल से भी आप पढ़ जाइएगा इसमें क्वेश्चन, विडाल टेस्ट, इसमें आराम सब दे रखे हैं। द ल्यूकोट्रोनिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट यूजिन एलर्जिक कफ में क्या होता है, ऑन्टिकुलिस्ट होता है। एलर्जी जनित खांसी में प्रयोग होने वाला ल्यूकोट्रोनिन रिसेप्टर प्रतिरोधी होता है, किसका प्रतिरोधी होता है, मोंटेल्यूकास्ट का होता है, ठीक है। द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपीज, बर्न थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन करते हैं यूज, सबके नाम सेम है, देखिए लास्ट का नाम चेंज है। जलने के उपचार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सल्फोनामाइड कौन सा है, सल्फाडाइजीन है। अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ हाइपोटोनिक, और आपको आइसोटोनिक मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आंसर है इसका। नेक्स्ट, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाई, पास्चुराइजेशन से होता है, ठीक है। ऑटोक्लेविंग स्टेलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। डेंटलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन संबंधित आप पढ़ के जाना अच्छे से, स्टेलाइजेशन को बन नहीं सकता है, जैसे इसमें पास्चुराइजेशन दे दिया उन्होंने। एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बाउल एजुकेशन इज टर्म्ड एज, ठीक है। लैक्सेटिव्स इसका आंसर है, ठीक है। मल त्याग को आसान बनाने वाले एजेंटों को, मतलब मल त्याग अगर किसी को नहीं आ रहा है तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्फिन, कोडीन एंड थेओमिन इज कॉन्टेंट बाई, ओपीएम का होता है, आराम से आप बना देंगे ये क्वेश्चन, थोड़ा भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ऐसे दिया है एमेंटामाइन इज द ड्रग यूज फॉर, किस लिए करते हैं, एंटीवायरल में करते हैं यूज़, हर किसी को मालूम होगा आंसर। द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल, इसमें आप देखिए क्वेश्चन सही आंसर होना है AZ वाली, ठीक है। फ्लूकोनाजोल फंगल में यूज करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपनी पब्लिश्ड इन, तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया एक्ट से बना है 1955, इसका आंसर होगा 1955। पहला भारतीय औषध कोष किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, 1995 में, ठीक है। रेंटिडाइन इज H2 एंटागोनिस्ट, नीचे जितने भी दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन आप पढ़ के जाना, इसका आंसर होगा H2 एंटागोनिस्ट। रेंटिडाइन किससे संबंधित है, H2 एंटागोनिस्ट से संबंधित है, ठीक है। क्रीम्स आर एमुलेशन, क्रीम्स क्या है, एमुलेशन होती है, ठीक है, आराम से पढ़ के जाना, पाइसन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऐसे पूछा है ऑक्सीसर्ट होते हैं किसमें, आई प्रिपरेशंस में होते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें पूछा गया है यूजिनोल इज अ कंटेंट इन, क्लोब से संबंधित है यूजिनोल। ऐसे ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाई, मैंने कहा था ट्यूबरकुलोसिस बना है क्वेश्चन, ठीक है। मॉन्टेक्स से इससे किया जाता है, ठीक है, इसमें लगाया जाता है मॉन्टेक्स, इसे हम PPD भी कह देते हैं, ठीक है। एलाइजा टेस्ट होता है, डेंगू के लिए होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। ऐसे विडाल होता है। एलर्ट्स मेथड के बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे। वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, फाइलरिसिस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। बुचेरिया बैनक्रॉप्टी से होती है, जिसे हम हाथी पाँव कहते हैं हिंदी में, ठीक है, फाइलरिसिस को, ठीक है। नेक्स्ट याद करता हूँ, एन एग्जाम्पल ऑफ सनफ्लोराइड यूरिया इज टॉलबुटामाइड होगा इसका आंसर। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशन आर ड्राइड बाई फ्रिज ड्रायर से संबंधित है। रक्त प्लाज्मा और रक्त सीरम की औषधियों द्वारा सुखाई जाती हैं, किससे सुखाई जाती हैं, फ्रिज ड्रायर, मैंने पहले बता दिया आपको। द मेडिसिनल एजेंट यूज फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट इन नोन एज, ठीक है। मूत्र की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले औषधीय एजेंटों को किस नाम से जाना जाता है, डायरेटिक्स नाम से जाना था। ऐसे ही बढ़ाने के साथ साथ घटाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सी कंडीशन होती हैं, एनीयूरिया होती है, पॉलीयूरिया होती है, ठीक है, हिमेचूरिया होती है, जिसमें ब्लड आता है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिनोबार्बिटोन इज अ सेडेटिव से है ये संबंध इसका, ठीक है। एनालिसिस कंटेनिंग पैरा अमीनो फिनॉल ग्रुप इज अ पैरासीटामोल का ये ग्रुप है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एसिटाइल सैलिसिलेट एसिड इज अ एस्पिरिन से संबंधित है ये, ठीक है। क्लोप्रोमाइजिन, ठीक है, इज अ एंटी साइकोटिक ड्रग पॉइजनिंग, किस लिए संबंधित है मैं बताऊँ। क्लोप्रोमाइजिन मनोविकार के प्रति प्रभावकारी दवा है, इसमें कौन सा पदार्थ होता है, फिनोथाइजिन होता है इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्राइसाइलिक एंटी डाइवर्जेंट ड्रग,
निम्न में से कौन सी ट्राइसाइक्लिक अवसादरोधी दवा है? एमट्री पिल्टिन दवा है। साल्बुटामोल है किससे संबंधित है? ठीक है, ब्रांचियोल श्वास नली क्या से संबंधित है? इसमें आप पढ़ लेना। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डेंड्रफ ड्रग? एंटी डेंड्रफ के लिए होता है सेलेनियम सल्फाइड यूज करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ टेबलेट मशीन विच इज कंट्रोल्स द शेप एंड साइज ऑफ द टेबलेट। ठीक है, इसका जो कंट्रोल लगता है डाइस से लगता है। टेबलेट मशीन का वह है जिसका इस्तेमाल टेबलेट के आकार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, डाई से किया जाता है। ऐसे पूछा है। नेक्स्ट, क्लेमीन इज अ बेसिक जिंक ऑक्साइड है। क्लेमीन, आप एक बार बस वीडियो देख के चले जाना, भले आप 2x पे देखना वीडियो, आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन याद होंगे। अगर एक भी फंसता है तो आपके लिए अच्छा है, 1 नंबर गेन करके जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे विटामिन टेबलेट आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज किससे संबंधित है? विटामिन की टेबलेट को मुख्य तौर पर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसमें पूछा गया है। ठीक है, च्यूवेबल टेबलेट, नाम देखिए आप कितने खतरनाक से हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। इसमें पूछा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ केवलोमिन दवा से संबंधित है, ड्रग से। ठीक है, इसमें पूछा था करो ड्रग विद द लैटिन नेम। ठीक है, विथेनिया सोमनीफेरा इज। ठीक है, ये किस ड्रग का नाम है? ठीक है, लैटिन नेम। ठीक है, आप देख सकते हैं अश्वगंधा। वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सुगंधित तेल है जिसे अपरिष्कृत दवा होती है? इसका आंसर है कैरिडोमिन। नेक्स्ट है द क्रूड ड्रग यूज एज अ कार्डियोटोनिक। ठीक है, इसे कहते हैं धतूरा। ड्रग्स के नाम पूछे हैं अजीब अजीब। ठीक है, उसे धतूरा कहते हैं। ऐसे पूछा है वेल्डोना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। ठीक है, वेल्डोना पूछा है सोलनाइसिस से संबंधित है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फ्रॉम्स फ्रॉथ व्हेन सेकंड विथ वाटर। ठीक है, सैपनोनिन इसका आंसर है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। पानी के साथ हिलाने पर कौन सा सक्रिय पदार्थ झाग बनाता है? सैपनोनिन बनाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें एमेटिन किसका मुख्य घटक होता है? ठीक है, एमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इपिक का होता है। ठीक है, इपिकॉक का होता है। ठीक है, द रोड शेप बैक्टीरिया बैसिलस होता है, हर कोई जानता है। ठीक है, कोकस विब्रो। अब आप पढ़ के जाएंगे इसमें कोकस का क्या शेप, स्पैरेला का क्या शेप, विब्रो का क्या शेप। ठीक है, रोड शेप होता है क्योंकि रोड शेप भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस का होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आराम से आप रखेंगे। ठीक है, विडाल टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, ऊपर पूछा था। ठीक है, फंगल पूछा था, इसका आंसर होता है फाइलेरिसिस वाला। ठीक है, टाइफाइड से संबंधित HIV के लिए करते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वैसे कार्ड टेस्ट भी कर देते हैं हम। ठीक है, जॉन्डिस के लिए हैं SGOT SGPT। मेनिंजाइटिस ये सबसे संबंधित है। ठीक है, मेनिंजाइटिस ये सबसे संबंधित है। L3 L4 से हम इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ द डिसीज कॉज बाई एंटीमास्टोलाइट का एमोबियोसिस। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, एंटीमास्टोलाइट्स। ठीक है, एमोबियोसिस मैंने तभी आपको फाइलेरिसिस के बारे में बता दिया था। मलेरिया का भी आप पढ़ के जाएंगे, कॉजिटिव एजेंट। हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन नोन एज, इसका होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मुझे भी याद है, देखिए आधे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे भी याद है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बताता हूँ EEG इज यूटिलाइज टू डायग्नोसिस द डिसीज एसोसिएटेड विद द ब्रेन में होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायरेटिक हार्मोन? वास्पोरिसिन होता है, एक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, FSH भी आपका इंपॉर्टेंट है, LH भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब पढ़ के जाना आप लोग। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सेक्रेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ मिल्क, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, मतलब कि मिल्क की सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन करता है। देखिए दूध के स्रावण नियमन में शामिल हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है। द एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज अ क्विनिन का होता है। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स इज अ हेलमेथ। कालाजार इज अ टाइप ऑफ लिस्मेनियास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कालाजार कॉज करता है। लिस्मेनिया डोन वानी करता है। ठीक है, डोन वानी करता है इसमें। नेक्स्ट, द प्रिंसिस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड सेप्टिकेमा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लैब टेक्नीशियन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डिटॉल इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक। मैं आपको टेक्निकल के बाद नॉन टेक्निकल भी कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द एंटीबायोटिक प्रोसेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग इज पेंसिलिन से संबंधित है। नेक्स्ट बता देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैथेकोलामाइन डोपामाइन से संबंधित है ये। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द इंजेक्टिंग इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज होगा। अब आप पढ़ के जाएंगे एंटीजेंस के बारे में। ठीक है, एंटीजेंस एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एन एसिड कंटेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज म्यूरिक एसिड। इस बार आपका फॉर्मिक एसिड से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी
हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में पूछा है, ठीक है। इसमें निम्न में से कौन सी दवा एंटी हिस्टामिनिक है, ठीक है। डाइफेनाहाइड्रामिन है। ऐसी नार्कोटिक एनालिसिस से संबंधित है, मॉर्फिन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ठीक है, इसमें इज नॉट अ इकोसाइनोइड, ठीक है। इज नॉट आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मतलब कि ये 3 सही हैं, वैसे देखा जाए हमारे मायने में ये गलत होता है, लेकिन इसमें पूछा क्या कौन सा सही है और 3 गलत हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। ये में से कौन सा इकोसाइनाइड नहीं है, इंटरक्यूलिन नहीं है, इंटरल्यूकिन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेट, ठीक है। नेसेट की आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में, जो ये वीडियो देखें, ठीक है। इसका आंसर होगा डेक्लोफेनिक है, ठीक है। इनमें से क्या एक दवा नेसेट दवा है, आपने फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ था जी। द एक्सेक्शन प्रोसेस वेयर पावर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, ठीक है। मेडिटेशन आंसर निष्कर्षण की प्रक्रिया जिसमें चूर्ण युक्त अपरिष्कृत दवा को उपयुक्त समय के लिए एक प्रयुक्त विलयन के संपर्क में रखा जाता है। भिगोना आप पॉसिबली हो आपके पास तो आप इंग्लिश में ही आंसर देने की कोशिश करना, इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वाइंडर, वाइंडर के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार्च करते हैं यूज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्फेटिक ड्रग, ठीक है। एनाल्फेटिक ड्रग किस लिए संबंधित है, निकोथेमाइड से संबंधित है। ऐसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी फाइलेरियल ड्रग, ठीक है। फाइलेरिया पूछा था, 3 क्वेश्चन बनना है, देखिए आप, ठीक है। डीईसी से संबंधित है। ऐसे ही नेक्स्ट है द शेड्यूल ऑफ गुड, ये पूछा था ऊपर, आप पढ़ के जाना, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। XWM किसी किसी समझ द शेड्यूल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। ड्रग बिलोंग्स टू शेड्यूल M से है, हिंदी में भी आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। औषधियों के विनिर्माण के लिए उत्तम विनिर्माण कार्यकुशलता और फैक्ट्री परिसरों की अपेक्षा के लिए अनुसूची किससे संबंधित है, अनुसूची M से संबंधित है। आप प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एंटी न्यूटेड वायरसेस टर्म्ड एज वैक्सीन से संबंधित है ये, ठीक है। अभी आपके लिए मैं नॉन टेक्निकल भी कराऊंगा, टोटल 125 हैं सबके सब, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। डेप्सोन इज यूज्ड फॉर द थेरेपी ऑफ लेप्रोसी से संबंधित है। लेप्रोसी का एक टेस्ट के नाम बोल देते हो, ठीक है। लेप्रोनिन टेस्ट करते हैं लेप्रोसी के लिए, ठीक है। और बैक्टीरिया इसमें कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, ठीक है। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वैसे ये लेप्री का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। नेक्स्ट इसमें आंसर है करक्यूमिनोइड्स में उपस्थित होते हैं, ठीक है। हल्दी उपस्थित होती है, टर्मेरिक, ठीक है। आ कार्डियोवास्कुलर डिसीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट ऑफ राइथम इज कॉल्ड, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हृदय की दर या लय के विकार से जुड़ी कार्डियोवास्कुलर बीमारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अतलेता कहा जाता है, ठीक है। ईस्ट कम अंडर अ ग्रुप ऑफ ईस्ट लैक फंगस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एडमिशन लिया होगा तभी आपने पढ़ा होगा ईस्ट लैक फंगस, ठीक है। फंगी से संबंधित है। ड्रग सरप्राइजिंग नोजिया एंड वोमिटिंग आप एंटीमेटिक यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। सुसनाइल क्लोनिन यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा एंटीजेनिक ब्लॉकर, इनमें से क्या एक बीटा एंटीजेनिक ब्लॉकर है, प्रोपेनोल है। एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, स्टमक की एसिडिटी होती है तो उसे कौन टर्म डेस करता है, एंटी एसिड कहता है, ठीक है। ऐसे ही पूछा गया है द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 फेज ऑफ एमुलेशन इस कॉल्ड, उसके लिए क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस टीयर में होती है हमारे, ठीक है। वन अमंग द फॉलोइंग इज एल्कलाइन एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होती है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सा एक कैंसर विरोधी क्षारीकरण दवा है, क्लोरोराबुसिल है इसमें, ठीक है। अब देखिए आप, उसके बाद आप याद इसका 2016 के पेपर में बताया था, ठीक है। 25 नंबर होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं आपके, वो भी आपके टेक्निकल से देखिए 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें साफ साफ बताया गया है 100 क्वेश्चन हो गए टेक्निकल से। PDF मिल जाएगी, बहुत अच्छी PDF है। टेक्निकल में बता दूंगा, बहुत अच्छे से वही पढ़ के जाना, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। RBI वाज फॉर्मली कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI कब बना था ये पढ़ के जाना। SSC में अभी क्वेश्चन आया था, ये मैं ही देख के आया हूँ पेपर, SSC में क्वेश्चन आया था। CHSL में ये क्वेश्चन आया था अभी 2023 में ही, ठीक है। और कौन सी समिति से बना था ये भी पूछते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली BCG वैक्सीन किस लिए यूज करते हैं, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज करते हैं, फुल फॉर्म याद रखना, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, ठीक है। आमतौर पर BCG वैक्सीन मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप रेबीज पता कर जाएंगे, कुत्ते काटने से होती है, ठीक है, डॉग्स की।
द प्रोड्यूसिंग राउंड ऑफ CD ऑडियो प्लेयर्स यूजिंग लेजर बीम, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये, ठीक है। मानव सेवा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूट बाई द मेमोरी ऑफ, मानव सेवा पुरस्कार किस स्मृति से सम्मत किया गया है? राजीव गांधी से, ठीक है। अब आप पढ़ के जाना, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ के जाना, 57वां किसे मिला है, 58वां किसे मिला है, ठीक है। ऐसे इसमें पूछा आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह से प्रशिक्षित किया गया था, पॉलमेर यूके से ये प्रशिक्षित किया गया था। द कैपिटल ऑफ पुदुचेरी, ठीक है, इसमें इसके ज़िले के ही नाम दे दिए हैं, कराईकल माहेनम, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह हैं, ठीक है, एक ही जगह नहीं है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही होती है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, इसमें ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री वो रीजनिंग से, ठीक है, आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो भी आपको एक बार वीडियो जरूर देखना, भले आप 2x पे देखना, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यही है, एक दिन में एक घड़ी की कितने मिनट और घंटे की सुइयों में एक ही दिशा में कितनी बार होगी? 22 बार होंगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इनमें रीजनिंग के लिए अगर हेल्प चाहिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट कर देना। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लेना। थैंक यू।